हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज मैंने सरदारजी 3 को भी इंक्लूड किया है कि कितना हद तक उसका बिजनेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वो रिलीज हुई नहीं। तो क्या उसको बहुत बड़े घाटे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, या फिर वो बहुत बड़ी हिट हो गई है बाहर, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुबेरा की, जो कि एक तेलुगु मूवी है और बाकी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। डे 13 है। आज हर जगह पे ड्रॉप आया है कंसिस्टेंटली, क्योंकि कल कुछ कुछ स्कीम्स चली थी, इसमें लोगों का रुझान हुआ, इंक्रीमेंट भी आया। 1 करोड़ रुपीज़ का इसने बिजनेस किया है, तो 83 प्लस 1 84 करोड़ हो जाता है। 130 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। बहुत अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया है। एक बैंकेबल स्टार आप बोल सकते हैं धनुष को, कि जब कभी भी इनकी मूवी आती है तो लोग इनको देखना चाहते हैं। अब इनकी हिंदी बेल्ट में भी एक मूवी आने वाली है, तो देखते हैं कि वो कैसी जाती है। फिलहाल के लिए भी हम कनप्पा के बारे में बात करते हैं, वो जब समय आएगा तो बात करेंगे। कनप्पा भाई साहब का जो टोटल है वो है 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीज़। और काफ़ी खिल्ली उड़ी है इनकी कि भाई जो भी हमारी पिक्चर का मजाक उड़ाएगा उसको पाप लगेगा, ये है वो है। तो भगवान के नाम पे धमकी देने वाली बात है, उस तरीके से चल रहा है। और अपने आप को ये डिवोशनल ब्लॉकबस्टर और ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। देखो, हो सकता है अच्छे मन से पिक्चर बनाई हो, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गंदे मन से पिक्चर बनाई है। पिक्चर भी को बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। पॉइंट ये है कि कई बार डायरेक्टर का जो विजन होता है, जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स को यूज़ करता है, जो मोमेंट्स वो डालता है, वो आपका जो ध्यान है ना वो कंप्लीटली उस पिक्चर की तरफ एकत्रित कर देता है, वहीं पर ही सिंगल पॉइंट पे चला जाता है। कभी कभी डायरेक्शन लूज होती है, तो इस पिक्चर के अंदर में उसी तरीके का आपको सिनेरियो दिखता है कि अपनी बात पे आते आते इंटरवल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एंड के 30 मिनट में आके आपको बिल्कुल ही उसके अंदर वो इनग्रोस करता है। तो बात यह है कि इसका जो इंटेंशन रहा होगा शायद अच्छा रहा होगा, जिस तरीके से डायरेक्शन का अप्रोच हुआ है, और जो मेन आर्टिस्ट है उनकी एक्टिंग का थोड़ा कच्ची पिटी रहा है, उसकी वजह से ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सेम मूवी अगर शायद कोई और डायरेक्टर होता तो इफेक्टिव बन सकती थी। 29 करोड़ पे अभी फिलहाल ये पहुंची है। फ्लॉप होगी, और काफ़ी मेजर वाली फ्लॉप होगी, काफ़ी लॉसेज होंगे। F1 के बारे में बात करते हैं। ये अच्छी चल रही है। 3 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए का आज बिजनेस करेगी। कल तक 29 कर लिया था 4 करोड़ का बिजनेस पे। आज 3 ऐड करोगे, 29 प्लस 3 32 करोड़ रुपीज इसने कर लिया। 50 करोड़ भी ये नेट इंडिया लेवल पे करेगा। लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है ये। हाउसफुल की बात करें तो ये अपना ऑलमोस्ट टाइम खत्म कर चुकी है। 27th डे है, तो 3 दिन हम और कवर कर लेंगे, मैक्सिमम सैटरडे संडे तक चले जाएंगे, ताकि इसके 30 दिन रिस्पेक्टफुली पूरे हो जाएं। क्योंकि कोई भी मूवी जो 300 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड करती है वो इतनी रिस्पेक्ट तो मानती है, ठीक है। बाकी वो अलग बात है, इसका कंटेंट और इम्प्रूव हो सकता, तो जो हमने हर बार ये बात करी है, तो हो सकता है मेकर सुन रहे हो, और नेक्स्ट जब 6 आए तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आए। कल 50 लाख रुपए का बिजनेस किया था, आज इसने 25 लाख रुपए का बिजनेस किया। टोटल हो जाता है 200.75, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 302 करोड़ रुपीज़ इसका है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स में ही चलेगा इसका मामला। अब सितारे ज़मीन के ऊपर अगर हम बात करें, इसका डे 13 है, और कल 4 सवा 4 करोड़ रुपए का बिजनेस ने कल कर लिया था। आज लेकिन ये 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। कल कुछ ऑफर्स चल रही थी, इससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी आया था। 4.5 की उम्मीद थी, मतलब 4.25 पे अटका ये। और 3 करोड़ रुपीज़ जो है वो आज ये करेगा, तो 134 करोड़ रुपीज़ इसका नेट इंडिया लेवल पे है। और 213.5 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे हम बात करते ही रहते हैं, बहुत नज़दीक आ चुका है। सिर्फ 11 करोड़ रुपए और करेगा तो ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को क्रॉस कर लेगा। मतलब जितनी रीसेंट रिलीजेस हैं आमिर खान की, उसके हिसाब से देखा जाए तो स्काई फोर्स वगैरह को तो ये ऑलरेडी बीट कर चुका है, क्योंकि स्काई फोर्स इस साल की जो पिक्चर थी वो 180 के आसपास थी। अब ये 208 के ऊपर चल रहा है। माँ की बात करें तो स्टेबल है, लेकिन बहुत एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है। कल 3 करोड़ किया था, आज ये 2.25 करोड़ रुपीज़ पर रुक जाएगा। जिसका टोटल अराउंड 26 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर, और 37 करोड़ से 38 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड टोटल होगा। तो ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है। मेरे को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसका बिजनेस एनालिसिस करूँ। मैं हर रोज़ आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेरे को ही शर्म आ रही है बोलते हुए, लेकिन कल मैं डेफिनेटली करूँगा इसका। सरदारजी 3, देखो दिलजीत दोसांझ ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई जब ये पिक्चर बनी थी तब हमने हान्या को हायर जब किया था, तब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, लेकिन स्ट्रेंड रिलेशनशिप थे। उस हिसाब से हम क्रिकेट मैचेस भी खेलते थे। ये सब चीज़ें चलती रही हैं इन पैरेलल। और दूसरा उसने बोला कि इंडिया में हम इसलिए नहीं रिलीज़ कर रहे क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, और बाहर फॉरेन कंट्री में इसलिए रिलीज़ हो रही है क्योंकि किसी हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर ने पैसे लगा के अब ये बना दिए, तो कंप्लीट लॉसेस हो जाएंगे। फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा चमक रही है, पाकिस्तान के अंदर ये नंबर 1 पे चल रही है।
और आई थिंक यूके के अंदर भी इसका कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन है। टोटल मिला के 24 या 25 करोड़ रुपए की इसकी ऑलरेडी कलेक्शन आ चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो अच्छा चल रही है ये बाहर बाहर में इतना कर लेते, अगर इंडिया में भी होता तो पैसा आता। जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि हम इंडिया की पिक्चर इंडिया में ना रिलीज करके नुकसान कर रहे हैं। मेरा ये उसमें माइंड थोड़ा सा 50-50 है। हाँ, हमारा नुकसान हो रहा है फॉर श्योर, बट कभी कभी कुछ नुकसान अच्छे होते हैं, ले लेने चाहिए। कि जहाँ पर ऐसा लगे कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो काफ़ी बकवास कर चुका है, जब हमारी कंट्री के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ फिर हमने रिटेलिएट किया, तो ठीक है। अगर और 10-15 करोड़ रुपए इंडिया से और आ जाते, पंजाबी मूवीज़ जनरली इतना करती हैं, 15 करोड़ और आ जाते हायर साइड के ऊपर, तो ठीक है। नहीं आए कोई बात नहीं, किसी और मूवी से आ जाएंगे, बट एटलीस्ट लोग जो हैं वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए। पर मैं यही बोलूँगा कि जितना हद तक दिलजीत के पीछे पड़ गए हैं, जो बंदा हर कॉन्सर्ट के अंदर इंडिया का फ्लैग लेके आता है, मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरत है नहीं। थोड़ा ये मेचोरिटी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, ऐसे पीछे नहीं पड़ जाना होता किसी के। बंदे ने आके एक्सप्लेनेशन भी दे दी है और ये भी बड़ा क्लियर है कि उसका कोई रोल नहीं हो सकता कि किसको हायर करना है किसको नहीं करना। इंडिया में ना रिलीज़ करना अपने आप में एक अच्छा टेस्टिमनी है कि हम बाहर ही रिलीज़ होगी, जहाँ भी होगी आप मत देखो। और हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते किसी की सेंटिमेंट्स, ठीक है। बाकी जो बात करने का तरीका होता है, आई थिंक हम सीधा लठ मार बात करते हैं कि भाई हम लठ ही मार देंगे सीधा। लेकिन अगर ये चीज़ सेंसर बोर्ड के पास जाए, फॉर एग्जांपल सरदार जी 3 आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी, अगर सेंसर बोर्ड हो प्रॉपर तरीके का, तो सोचिए कि कितने अच्छे तरीके के पॉजिटिव और प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं। वो ये बोल सकते थे कि पिक्चर को इतने हद तक काट दो, या फिर इसी तरीके से ये रिलीज होगी। तो आपके पास पता है कि आपके पास एक इंटेलिजेंट फोरम है जिसकी आवाज़ सब लोग सुनते हैं, तो वो ये डिसीजंस ले रहा है। अभी सबकी मन की इच्छाओं पे चीज़ें जो छोड़ दी गई हैं ना, कि कभी कोई चीज़ ट्रोल होगी, कौन सी चीज़ को हम बाइकआउट कर देंगे, कोई ये कर देंगे। जब आदमी डेमोक्रेसी के अंदर होता है तो हर बंदे के हाथ में डिसीजन नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम डिसीजन मेकिंग का एक हेड बना रहे हैं और वो हेड जो है हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा गलत तरीके से हैंडल हुआ है। आपको क्या लगता है इसको और कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं? अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना।